नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां पुलिस बल के साथ एसपी ने किया भ्रमण, कहां एसएसपी ने अग्निपथ योजना को समझाने के लिए प्रधानों के साथ की बैठक, कहां पुलिस अधिकारी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहां टूटी पाइपलाइन के ऊपर ही बना दी गई सड़क, कहां युवक ने नाबालिग लड़की पर चाकुओं से वार किया। तो चलिए निगाह डालते हैं इसी तमाम खबरों पर। पुलिस बल के साथ शहर में निकले एसपी रेलवे स्टेशन समेत प्रमुख स्थलों का लिया जायजा। अग्निपथ योजना को लेकर राज्य के कई जिलों में शुक्रवार को प्रदर्शन देखने को मिला। आक्रोशित युवाओं ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हाईवे को जाम किया, जिसके बाद से अब यूपी पुलिस नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इसी कड़ी में बलिया जिले में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने वालों पर पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है। 17 जून को हुए उपद्रव के बाद से बलिया पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही। इतना अलर्ट कि परिंदे भी पर मारने से पहले 1000 बार सोचे। शहर के चप्पे चप्पे पर बलिया पुलिस नजर आ रही है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जिस प्रकार पूरे देश के अलग अलग राज्यों में मिशन अग्निपथ के विरोध में 9 युवा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, इसी के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देशन में थाना गोवर्धन प्रांगण में गांव प्रधानों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी गांव प्रधानों को थाना प्रभारी नितिन कसाना के द्वारा सूचित किया गया कि अपने अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे युवकों के ऊपर निगरानी बनाए रखें तथा उन्हें समझाएं कि राष्ट्र की धरोहर को क्षति पहुंचाने की बजाय अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने के लिए सही मार्ग का चयन करें, जैसे कि ज्ञापन, विज्ञप्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से समय लेकर उनसे मिलकर अपनी समस्या को उनके समक्ष रखें। उन्होंने प्रधान से ये भी कहा कि तैयारी कर रहे बच्चे कोई क्रिमिनल नहीं है, इनको कुछ अराजक तत्व बहला फुसला कर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिला रहे हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा आर्मी में भर्तियों के लिए हाल ही में लागू की गई अग्निपथ प्रक्रिया के विरोध में जहां देश भर में आंदोलन हो रहा है, वहीं आज इसी क्रम में गोवर्धन क्षेत्र अधिकारी गौरव त्रिपाठी सौंक के बजगांव पहुंचे, जहां उन्होंने आर्मी या अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं और स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक की, जिसमें युवाओं से किसी के बहकावे में न आने व किसी भी प्रकार के आंदोलन में भाग न लेने की अपील की है। साथ युवाओं से कहा कि वो अपनी किसी भी प्रकार की शिकायत या बात रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करें, न कि कोई गलत कदम उठाएं जिससे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचे, देश में क्षेत्र में अराजकता का माहौल पैदा हो। इन सभी चीजों पर ध्यान दें कि ऐसा कुछ भी ना करें। बता दें कि सौंक क्षेत्र के अधिकारी युवाओं में आर्मी, अन्य फोर्स में सेवा देने की ललक है और अधिकतर यहाँ के युवा अन्य जगह से ज्यादा भर्तियों में दिलचस्पी रखते हैं। सर, आपने आज जो मीटिंग रखी है, इसमें अग्निपथ के बच्चों के लिए संदेश दिया है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं नौकरियों में जाने की, आर्मी की या किसी प्रकार की सरकारी नौकरी में, अन्य नौकरियों में, उनसे मेरी यही अपील है कि वो किसी भी उपद्रवी तत्व के बहकावे में न आए और कहीं भी हिंसक उपद्रव में शामिल ना हो। जो भी बातें हैं वो अपने अभिभावकों के माध्यम से, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करें और सभी लोग। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर गेट चौकी के निकट बर्मा बैंड के सामने टूटी पाइपलाइन पर ही बना दी गई है सड़क। पानी भरने से धसक रही है जगह। बिजली के बॉक्स के पास होने से आए दिन राहगीरों को करंट भी लगता है। निगम बिजली विभाग को किसी बड़े हादसे का शायद इंतजार है। बता दें कि भरतपुर गेट चौकी के निकट बर्मा बैंड के सामने विगत 2 वर्ष पूर्व सड़क बनी थी। वहीं दुकान करने वाले असलम बेग ने बताया 2 साल पहले सड़क टूटी पाइपलाइन के ऊपर ही बना दी गई। बीते 2 वर्ष से यहाँ पानी भर रहा है, यहाँ की जमीन धसक रही है। वहीं अंडरग्राउंड लाइट होने की वजह से आए दिन यहाँ अर्थिंग करंट लगने से लोग इसकी चपेट में आते हैं और घायल भी हो जाते हैं। आए दिन राहगीर यहाँ या फिर दुकान पर आए हुए कस्टमरों को बिजली के झटके महसूस होते हैं। असलम बेग ने कहा कि जल्द से जल्द निगम इसका निस्तारण करे। वहीं पर मां बैंड से अशरफ ने बताया कि दुकान के सामने पानी भरा रहता है, कस्टमर आते हैं तो उनको करंट लगता है तो वो हमसे बोलते हैं यहाँ बिजली विभाग का बॉक्स लगा हुआ है जिस पर निरंतर पानी जाता रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ है। असलम,
क्या परेशानी है? यहाँ पानी भर जाता है, पानी भरने पे अर्ता आना लग जाता है और कस्टमर आते हैं उनके पैरों में झटका लगता। तो ये क्या होता है, ये क्या उनसे तरीका तो हमारा दुकान पे अर्ता आ रहा तो हम ध्यान नहीं दे रहे। आप क्या है, आपका मकान है क्या? ये हमारी दुकान है बर्मा बैंडी से नाम से, भरतपुर गेट पुलिस चौकी के बगल में। कब से आ रहा है? ये काफ़ी टाइम हो, जब बरसात पड़ती है जब ये अर्थे चालू हो जाता है या फोल्ड होता है, धुआं निकलता है धरती में से। हाँ, क्या क्या बिजली की लाइन भी है नीचे? बिजली की लाइन भी है इसमें और इसी में पानी की सप्लाई है, दोनों चीज़ें। और ये ज़मीन बैठी जा रही है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा में सिरफिरे युवक ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पहले नाबालिग बेटी पर चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला, वहीं प्रहार कर फिर मां सुनीता को भी चाकू से हमला कर किया लहूलुहान। हमले में बेटी की हुई मौत, मां अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। आरोपी युवक ने खुद को चाकू मार कर किया घायल। मुजफ्फरनगर के काकुड़ा गांव का रहने वाला आरोपी युवक शिवम उर्फ अभी कश्यप फेसबुक के माध्यम से लड़की से दोस्ती की बात सामने आ रही है। एक तरफा प्यार में वारदात को अंजाम देने की चर्चाएं जोरों पर हैं। थाना हाईवे क्षेत्र के नगला बोहरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। थाना हाईवे के नगला बोहरा गांव में एक युवक जिसकी उम्र करीब 23-24 साल है, जो मुजफ्फरनगर के कुकरा गांव का रहने वाला है और जिसका नाम अभी कश्यप है, वो आया और तेजवीर के घर पे गया। वहाँ पर उसने बताया कि मैं शादी का कार्ड देने आया हूँ और अंदर चला गया। घर के अंदर जाकर उसने आधा किलो की मिठाई का डिब्बा दिया और साथ ही तेजवीर की पुत्री पर चाकू से अटैक कर दिया, जिससे घायल होकर उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। उसकी मां उसको बचाने के लिए आई तो मां पर भी उसने चाकू से वार किया, जो घायल है और सिटी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसका। ठीक है, अभी डॉक्टरों के अनुसार खतरे से बाहर हैं। इसी प्रकार उसने फिर स्वयं अपने ऊपर चाकू से अटैक किया। चाकू से अटैक करने से वो खुद भी घायल हो गया और उसको जिला अस्पताल पुलिस भर्ती कराई है, जहां पर उसकी स्थिति स्थिर है। और जैसे ही वो पूछताछ के लिए सुलभ होगा, उससे पुलिस पूछताछ करके इस घटना के संबंध में जानकारी करेगी। परिवार की तरफ से एफआईआर के लिए तारीख प्राप्त हो गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही युवक बातचीत के लिए सुलभ होगा, उससे बातचीत करके घटना के संबंध में जानकारी की जाएगी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के कड़े निर्देश हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड, मार्केट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस प्रशासन, पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात किए हैं, जिसमें बहुत सी फोर्सेस सिविल ड्रेस में आम पब्लिक के बीच नजर बनाए हैं। शायद यही कारण है कि फतेहपुर जिले में कोई भी अप्रिय घटना नहीं सुनी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फतेहपुर जिले में ऐसा कुछ समझ में आता भी नहीं है और सभी लोगों में सौहार्द की मिसाल है। चारों ओर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मिर्जापुर में बीती रात हुई भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। विंध्याचल में रेलवे अंडरब्रिज के नीचे पानी में फंसी गाड़ी डूबी। गाड़ी में बैठे 15 लोगों की अटकी रही सांसें। बड़ी मुश्किलों से जेसीबी की मदद से पानी में डूबी गाड़ी को निकाला गया। विंध्याचल दर्शन करने परिवार आया था। बता दें कि मिर्जापुर में बीती रात हुई भारी बारिश के कारण विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई। विंध्याचल के पटेंगरा नाला रेलवे अंडरब्रिज के नीचे भारी जल जमाव होने के कारण आजमगढ़ से आए यात्रियों से भरी गाड़ी पानी में फंसकर डूब गई। गाड़ी आधा से अधिक डूब गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठे 15 लोगों की सांसें आधे घंटे तक अटकी रही। सभी किसी तरह से गाड़ी से बाहर निकल आए और इसके बाद पानी में फंसी गाड़ी को जेसीबी की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। आजमगढ़ से आए परिवार का कहना है कि दर्शन पूजन के लिए यहाँ आए थे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़ जिला। माता विंध्यवासिनी के धाम में आए हैं, किस लिए आप आए हैं? दर्शन करने के लिए। क्या आपको दिक्कतें हुई सामने? क्या दिक्कत आपको हुई अभी आने में? प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इसको यहाँ इतना बनाया जाए। यहाँ पानी है, हम लोग निकल नहीं पाए, अपनी गाड़ी फंस गई। आगे पूरी गाड़ी डूब गई थी क्या? यस। पूरा परिवार
हाँ, पूरा परिवार हमारा तो कितने सदस्य थे आप लोग? हमारे 20 के लगभग। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत अहरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लतीफपुर एक्वा जंगल वाटर में घूमने आए पर्यटकों तथा वाटर पार्क बाउंसरों में बीती रात मारपीट हो गई। वायरल हो रहे वीडियो तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार वाटर पार्क में सोनभद्र से आए स्कॉर्पियो सवार युवकों तथा गार्ड से शुल्क को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर वाटर पार्क बाउंसरों ने वाटर पार्क घूमने आए युवकों को जमकर दौड़ा कर पीटा। किसी तरह जान बचाकर पर्यटकों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं जानकारी के अनुसार वाटर पार्क मालिक के रसूख के कारण आए दिन जंगल वाटर पार्क में विवाद तथा मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सोनभद्र कोन थाना अंतर्गत रामगढ़ में चौराहे पर बड़े बड़े बोर्ड लगाकर अवैध क्लिनिक का संचालन कर झोला छाप डॉक्टर भोले भाले ग्रामीणों को ठगने के प्रयास में लगे हैं। ऐसा ही मामला रामगढ़ बाजार का है, जहां यश क्लिनिक नाम का एक बोर्ड लगा है। अवैध तरीके से संचालन इस क्लिनिक में उल्टी, दस्त आदि सामान बीमारियों के अलावा बिना प्रशिक्षण के लोगों को इंजेक्शन लगाने के साथ ग्लूकोज व अन्य दवाओं को चढ़ा देते हैं। दवा की डोज की सही जानकारी न होने के बावजूद सामान्य बीमारी में लोगों को दवा की हैवी डोज दे देते हैं। डॉक्टरों से जानकारी लेने पर पता चला कि डॉक्टर का कहना है कि हमारे पास कोई डिग्री, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। हम पूर्व विधायक के 60 गार्ड से प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। हमें किसी का डर नहीं है। अगर हमारी क्लिनिक बंद होगी तो हम सड़क पर उतर कर चक्का जाम कर देंगे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।